प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले साल देश ने महामारी का जो दौर देखा है बहुत ख़तरनाक था। वो पहला फेज़ था। उसके बाद इस साल जो दूसरा फेज़ आया वो पहले वाले से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक था, बहुत ही ख़तरनाक था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें जो योगदान था, ये तकलीफ़ का, पीड़ा का या जो बीमारी झेलने का सबसे बड़ा योगदान हमारी सरकार का रहा है। सरकार का योगदान रहा है क्योंकि सरकार गैर जिम्मेदार थी। सरकार ने, पहली बात तो ये महामारी देश में आनी नहीं थी, सरकार की नालायकी की वजह से आई है। और आने के बाद भी ये लोग अभी तक अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई करिश्मा इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने बल्कि जनता को पीड़ा में डाला है। शायद इनकी सोची समझी चाल थी कि कुछ लोग इसी बहाने कम हो जाएंगे, क्यों ना इन्होंने एक सिंगल अस्पताल बनाया, ना ही कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया, और झूठ और बोली ऊपर से कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। कितनी शर्म की बात है। यानी खुद सरकार झूठ बोलेगी तो देश को क्या सिखाएगी वो? कितनी शर्म की बात है। अब फिलहाल दूसरी लहर के बाद में मैं समझता हूँ कि देश में काफ़ी शांति है अभी भी कई राज्यों में अभी भी हैं केस कुछ बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी पहले से अब हम लोग काफ़ी शांति में हैं, काफ़ी शांति में। मगर अब ब्रिटेन में एक जो वायरस का जो वेरिएंट अभी लेटेस्ट निकला हुआ है AY4.2, वो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। पहले वाले से करीब 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसकी एंट्री भी इजी है। पहले वाले के अलावा फेफड़ों में एंट्री भी इसकी इजी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि हम पहली जो दो लहरों में हम देख चुके हैं, अगर ये अभी, हालांकि इसने हमारे देश में तो एक दो जगह एंट्री हुई है इसकी, इस वेरिएंट की, मगर दिल्ली में अभी तक एंट्री नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो गलती से अब तक हो चुकी, इसके आगे ये ना बढ़े। और वो शायद हम सरकारों के भरोसे ना रहें, खुद प्रिकॉशन लें, खुद प्रिकॉशन। देखिए, ये अभी खास करके जो दूसरी लहर थी, दूसरी लहर में सरकारों ने नाम मात्र योगदान किया है, फैलाने में तो पूरा किया है, लेकिन इलाज में इनका कोई खास सहयोग नहीं रहा है। आपस में लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, आपस में, वरना शायद और भी शायद खतरनाक परिणाम होने थे। वैसे दर्द ये कम नहीं था। कुछ कई जगह तो ऐसे हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे बच गए हैं, माँ बाप चले गए उनके। कई जगह ऐसा है केवल माँ बाप बच गए हैं, बच्चे, पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। यानी बहुत ही दर्दनाक है। इस सीन को जितना याद करेंगे उतनी पीड़ा महसूस होगी। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम ना ही याद करें तो अच्छा है, वो दौर को दोबारा कभी ना देखना पड़े, भगवान ऐसी कृपा करें। बहुत ही खतरनाक दौर था, और सरकार जो कि समाधान के लिए होती हैं वो केवल प्रॉब्लम क्रिएट की है, उन्होंने केवल समस्याओं को बढ़ाया है। तो अब सबसे बड़ी बात हमारी यही है कि ये हमारे यहाँ पर हम इसकी एंट्री ना होने दें। पूरा प्रिकॉशन लें, हम पहले से कहीं ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इम्यूनिटी अपनी बढ़ाते रहें, और बाकी भी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का है और मास्क लगाने का है, ये इस किस्म की जो इसके प्रिकॉशन हम लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, उनको और थोड़ा सा गंभीरता से करें, क्योंकि शायद हो सकता है इस वेरिएंट के बाद हमें आगे राहत की सांस मिले। तो ये शायद कुछ महीने और अगर हम इस तरीके से निगरानी रखेंगे और इस तरीके से सीरियसली इसको लेंगे, तो शायद हम इससे बच जाएंगे। क्योंकि ये वेरिएंट अगर घुस गया यहाँ, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, पहले वाले से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसको शायद हम लोग खुद अपनी इच्छा शक्ति से ही इससे हम बच सकते हैं। सरकारों के ऊपर मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल भरोसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सरकार भरोसे के लायक है ही नहीं। इन्होंने खुद बता दिया है कि ये सरकार सबसे ज़्यादा निकम्मी है। ये इन्होंने एहसास कराया, कदम कदम पर बताया है। हम लोग समझ नहीं पाए, वो हमारी कमी है, वरना इन्होंने कदम कदम पर शुरू से बता दिया था कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि हमें शासन की बागडोर दी जाए, लेकिन देश वालों ने दी है तो हम बर्बादी करेंगे। ये लोग इस काबिल थे नहीं, जहाँ इनको बिठा दिया ये इसके काबिल नहीं थे। लेकिन अब जो भी है, मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपील करूँगा, पूरे परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास का, समाज का ध्यान रखें, और इस तरीके से हमें देश को इस लहर से बचाना है, खतरनाक वेरिएंट से बचाना है। इसी में हमारा बचाव है, इसी में हमारा भला है, इसी में देश का भला है। उम्मीद है आप सब अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये महामारी हमारी यहाँ अब और ना आ पाए, क्योंकि दूसरी महामारी के दर्द को हम भूले नहीं हैं, देश भूला नहीं है उसको। तो आगे ऐसा कोई दर्द हम ना आने दें, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।